इंडिया टीवी, आपकी आवाज। भोपाल में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, 9 साल में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चुनावी मंच से बोले अश्विनी वैष्णव, कहा पीएम मोदी 50 साल आगे की सोचते हैं, पीएम मोदी के सोचने का स्केल बहुत बड़ा। चुनाव मंच पर डिजिटली माध्यम से जुड़े पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी आशीर्वाद। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर अटैक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में टॉप पर प्रदेश, किसानों की हालत खराब। झूठे वादे कर रही है बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार का जाना तय, कमलनाथ का बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास थका हुआ नेतृत्व। चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने पर बोले प्रहलाद पटेल, नाम तय नहीं करना पार्टी का फैसला, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, कहा 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमल पटेल बोले, पहले किसान कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में मर जाता था, शिवराज सरकार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। कांग्रेस में एमपी चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों का ऐलान, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ। राऊ से जीतू पटवारी, मंदसौर से विपिन जैन को टिकट, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद लड़ेंगे चुनाव। एमपी में कांग्रेस की सूची में परिवारवाद की झलक, दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को मिला टिकट। कांग्रेस ने बुधनी से सीएम शिवराज के सामने उतारा विक्रम मस्ताल को, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कमलनाथ का बयान, 19 महिलाओं को लिस्ट में नाम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ टिकट मिलने पर बोले संजय शुक्ला, एक तरफ धन बल और गुंडे, दूसरी तरफ समाज सेवी बेटा। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, 44 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, इनके सभी बल फ्यूज हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर अटैक, दंगों के आरोपी कमलनाथ को फिर दिया टिकट। जोधपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, में बीजेपी का सिपाही, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। इजराइल हमास युद्ध का आज 9वां दिन, गाजा बॉर्डर पर गरज रहे हैं इजरायली सेना के टैंक। इजराइल के हमले में अब तक 2329 फलस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए आंकड़े। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, खान यूनिस खान में नुखबा कमांडर बिलाल अल केदरा ढेर। इजराइल के अश्कलॉन में हमास का हमला, रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जारी, तीसरी फ्लाइट से 197 लोग स्वदेश लौटे। तीसरी फ्लाइट से आए लोगों का केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने किया स्वागत, तिरंगा देकर किया वेलकम। चौथी फ्लाइट में 274 भारतीय इजराइल से वापस आए, अब तक कुल 918 भारतीय स्वदेश लौटे। चौथी फ्लाइट से आए लोगों का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया वेलकम, लोगों से बातचीत कर जाना हाल। वीके सिंह ने कहा, इजराइल से आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए सभी भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, गजा के 10 लाख गरीब लोग बेघर हुए लेकिन दुनिया खामोश। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों का प्रदर्शन, टाउन हॉल में फ्री फलस्तीन के लहराए पोस्टर बैनर। वियतनाम पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रसिद्ध ट्रॉन क्वाक पैगोडा में हुआ शानदार स्वागत। कल भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक में सह अध्यक्षता करेंगे जयशंकर। 19 से 20 अक्टूबर तक सिंगापुर दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भारत के आंतरिक मुद्दों पर ईपी ने प्रस्तावों का जताया विरोध। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डॉक्टर कलाम की जयंती पर कार्यक्रम, संसद के नवकासानी एस सोमनाथ ने दी श्रद्धांजलि। मिसाइल मैन कलाम की जयंती पर रामेश्वरम में मैराथन दौड़ का आयोजन, इसरो चीफ ने दिखाई हरी झंडी। राजमल लखीचंद ज्वेलर्स के 316 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई, जलगांव, मुंबई, ठाणे और कच्छ में कई संपत्तियां कुर्क। दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन, एलजी और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। एलजीवी के सक्सेना बोले, मैराथन में इस साल 36,000 लोग हुए शामिल, फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की रखी आधारशिला, कहा वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए नगर निगम का सराहनीय कदम। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खराब श्रेणी में पहुंचा, 245 दर्ज हुआ AQI लेवल। पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक, लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल से बदला मौसम का मिजाज। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश, कई निचले इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के हरिदास नगर में ईडी अधिकारी बताकर 3 करोड़ से ज्यादा की लूट, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में मिली बस और कंटेनर की टक्कर, 12 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। पीएम ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान।
संभाजीनगर हादसे पर सीएम शिंदे का ऐलान, पीड़ित परिवारों को 5 लाख का मुआवजा, घायलों का खर्च उठाएगी सरकार। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में दर्दनाक हादसा, लॉरी बस की टक्कर में 8 लोगों की मौत। शिलोंग के पुलिस बाजार स्थित बहुमंजिला इमारत में लगी आग, एयरफोर्स के 3 फायर टेंडर और 40 जवानों ने आग पर पाया काबू। पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी, कहा मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि की धूम, माता के दर्शन के लिए लंबी कतार। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।